पूरे बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसके लिए कल से ही जो है वो एग्जाम शुरू हो गए हैं। आज एग्जाम का दूसरा दिन है। आज जो है भाषा की परीक्षा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह। सर, 1,70,000 से ज्यादा पदों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है और कल भी एग्जाम हुआ, आज भी एग्जाम है। काफी टफ क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अभ्यर्थी बता रहे थे कि प्रश्न पत्र जो थे वो यूपीएससी लेवल और बीपीएससी लेवल के थे। लगता है कि इससे थोड़ी सी परेशानी बढ़ी है। सबसे पहले तो नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा थी, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। शिक्षा मंत्री को भी बधाई देते हैं और बीपीएससी के जो पदाधिकारीगण हैं उनको भी बधाई देते हैं। लेकिन ये जो चर्चा का विषय है कि शिक्षक की बहाली में यूपीएससी स्तर का प्रश्न पूछा गया था, तो हम समझते हैं कि और हमारा आग्रह भी होगा बीपीएससी के पदाधिकारियों से कि जब मूल्यांकन करें तो मूल्यांकन में इस बात का ध्यान रखें कि चूंकि शिक्षक के स्तर से ऊपर का प्रश्न पूछा गया है तो मार्किंग में वैसे अभ्यर्थियों के प्रति निश्चित रूप से सहानुभूति रहना चाहिए और उसी आधार पर मार्किंग भी होना चाहिए। और हम समझते हैं कि इसका ख्याल वो रखेंगे ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक के रूप में चयनित हो सकें। लगातार चर्चा थी कि बहाली कब होगी। अब बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप लोगों ने भी फैसला लिया था, लगातार सरकार से मांग भी की थी कि जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। कल से एग्जाम की शुरुआत हो गई है। लगता है कितनी बड़ी त्रुटि मानते हैं? ये तो सरकार ने घोषणा किया था और हम लोग के सबकी सहमति थी कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने ठगा है नौकरी के नाम पर नौजवानों से, वह काम हम लोग को नहीं करना है और मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है उसको अमली जामा शीघ्र पहनाना है। और ये शुरुआत हो गया ताकि जनता को कोई भ्रम नहीं रह जाए कि मोदी सरकार की तरह हम लोग की सरकार भी घोषणा करती है और वो नहीं करती है। ये तो साफ हो गया कि जो घोषणा नीतीश बाबू ने किया था वो अब दिखलाई पड़ने लगा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में ये तमाम मुद्दे भी रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में अब जो नौजवान साथी हैं जिनको रोजगार मिलेगा वो तो ये समझ पाएंगे कि मोदी जी की सरकार में और यहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार में क्या फर्क है। इसका फायदा भी मिलेगा आप लोगों को? स्वाभाविक है, जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोगों की सहानुभूति मेरे तरफ होगी, नौजवानों का झुकाव हमारे तरफ बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि बीपीएससी जब मूल्यांकन करेगा तो उसमें इन तमाम बातों का भी ध्यान रखेगा, क्योंकि काफी हाई लेवल के क्वेश्चन थे? ये हम समझते हैं कि पदाधिकारी लोग जब ये परीक्षा कल हुई होगी तो पदाधिकारियों ने भी इस पर विमर्श निश्चित रूप से किया होगा और हम समझते हैं कि जो मूल्यांकन करता होंगे, जो कॉपी की जांच करेंगे, उनको भी इस तरह का जरूर निर्देश बीपीएससी देगा कि लिबरल मार्किंग किया जाए। और स्वाभाविक है कि जो रिजल्ट परिणाम होगा उसका भी हम समझते हैं कि मिनिमम जो है सो मार्क्स तय लोग आपस में जरूर करेंगे। ये एक परिपाटी चली आ रही है, तो ये जो त्रुटि हुई है उसका सुधार संभव है, इसीलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए इस तरह का निर्णय लेना, कड़े निर्णय लेना लगता है सरकार को? नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के लिए तो बीपीएससी के द्वारा जब शिक्षक की बहाली हो रही है तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ी की आशंका कम है और स्वाभाविक रूप से जो शिक्षक आएंगे वो स्तरीय होंगे और बिहार के नौजवानों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए वो काम करेंगे, तत्पर रहेंगे। और कुछ न कुछ जो त्रुटि रह गई थी पिछले दिनों में, हम समझते हैं कि इस बार की बहाली में वो त्रुटि नहीं रह पाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और विधान पार्षद हैं समीर कुमार सिंह। उन्होंने साफ तौर पे डिमांड भी किया है कि जब बीपीएससी की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई है, जब परीक्षा खत्म हो जाए तो उसके बाद तमाम पदाधिकारी जो है वो मूल्यांकन करते समय इन तमाम मापदंडों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन के जो स्तर हैं वो काफी हाई लेवल के हैं। तो वैसी स्थिति में इस बातों का भी ध्यान जो है जरूर रखने की जरूरत है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।